हाय एवरीवन। आई नो ये दिवाली ब्लॉग थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेट है, लेकिन आप लोग के साथ शेयर करनी बनती है। एज अ कपल ये हमारी पहली दिवाली है, तो लेट ही सही आप लोग के साथ मेमोरी तो शेयर कर ही सकते हैं ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि प्रीत। आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप बताइए कि आपकी दिवाली कैसी जा रही है। मेरी दिवाली तो बहुत ही खराब जा रही है। सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके से मेरी दिवाली भी जाने वाली है। पहली दिवाली होने के कारण मेरी बहुत सारे प्लान्स थे, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ उसमें से कर पाऊंगी। यहाँ सुबह से ही बहुत ही बारिश हो रही है और मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इस बारिश में। इतनी तेज बारिश हो रही है कि मुझे ही नहीं लगता कि शाम को दिए भी जल पाएंगे इस बारिश में। फिर भी अभी भी समय है, अपने से तो कोशिश कर ही सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, क्या पता शाम को बारिश बंद हो जाए और दिए जलाने को मौका मिले, दिवाली मनाने का मौका मिले। तो चलते हैं। सभी लोगों का लंच करवा लेने के बाद यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। मैंने सोचा दिवाली है तो कुछ मीठा हो जाए। ये पहली बार है जब मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। इससे पहले मैंने गुलाब जामुन कभी नहीं बनाया है। पता नहीं क्यों इसकी सरफेस उतनी स्मूथ नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन खाने में इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी थी। एकदम मार्केट जैसा लग रहा था। घर के सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आई। किचन के सारे काम खत्म कर लेने के बाद घर के सारे दरवाजों पे रंगोलियां बना रही हूँ। घर को सजाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जब वो सज जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। जिस स्थान पे मैं पूजा करने वाली थी उस स्थान की सजावट मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। लास्ट टाइम पे ये बैकग्राउंड लाइट्स मेरे हस्बैंड ने लगाई, जिससे ये और सुंदर लग रहा है। पूरा घर हमने कलरफुल लाइट से सजाया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हो। देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसे रात में देखा तो मुझे लगा कि कलरफुल लाइट्स पे ना जाकर मुझे सिंगल कलर्स पे जाना चाहिए था। शायद उससे ये और सुंदर लगता और लाइट भी ज्यादा करता। खैर कोई बात नहीं। पूजा का समय हो गया था तो मैं यहाँ पे अपने पति को बुला रही हूँ। उसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति हमने मार्केट से खरीद के लाई थी उसको उनके स्थान पे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद मूर्ति इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि उसके मैंने 2-3 वीडियो क्लिप्स लिए हैं जो कि बहुत ही सुंदर रहा है। आप उसे देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके का है। गणपत नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। आपको ये वीडियो क्लिप कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये क्लिप अच्छी लगी होगी। यहाँ हम दोनों मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी पहली पूजा है जो हम इस तरीके से कर रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। जब हमने पूजा शुरू किया, पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई थी। बस कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मैं भूल रही थी। उम्मीद करती हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश मुझे माफ़ करेंगे। पूजा के बाद बारी आई आरती की। हम दोनों ने मिलकर आरती करा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि पूजा इतनी अच्छे से हो जाएगी। आरती खत्म होने के बाद मैं सबको आरती देने चली गई और यहाँ मेरे पति हवन की तैयारी कर रहे थे, ताकि जब मैं सबको आरती दे के आऊँ तो हम दोनों मिलके हवन करेंगे और पूजा को खत्म करेंगे। पूजा खत्म होते ही सीधा मैं किचन में आ गई, क्योंकि काफी देर हो गया था, 9 बज गए थे और पूजा करने में समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं थैंकफुल हूँ अपने देवर का जो मेरे बिजी रहने पे सबके लिए सब्जियां बना दिया। मुझे बस सबके लिए रोटियां बनानी थी। सबको डिनर करा लेने के बाद, घर के सारे काम खत्म करने के बाद अब बारी आई पटाखे फोड़ने की। जब सबके पटाखों की आवाज आना कम हुआ तब मेरे पटाखों की आवाज आनी शुरू हुई। हम बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पटाखे तो नहीं फोड़े, लेकिन हाँ हमने कुछ पटाखे फोड़े, उसी में एंजॉय किया। हम दोनों ही बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ने को बिलीव नहीं करते हैं। हमारे लिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि दिवाली में सिर्फ पटाखे फोड़ना है। और एंड में हमने कुछ फोटोग्राफी करी, 1-2 रील्स बनाए, मस्ती किया और कुछ इस तरीके से ससुराल में मेरी पहली दिवाली मनी। अभी हो रहे हैं 11:30, दिवाली लगभग खत्म हो चुकी है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।